चलिए, आज के चैप्टर की कमेंट्री जानते हैं। अगर आपने अभी तक पहला चैप्टर नहीं सुना है, तो जल्दी से जाकर चैनल में देख लीजिए। शुरू करते हैं। चैप्टर 3 का कमेंट्री। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि जा कहाँ रहे हो, तो हो सकता है वहाँ कभी पहुँचो ही मत। बुल मार्केट की बकवास। इस चैप्टर में ग्राहम ने दिखाया कि वो कितने आगे की सोच सकते थे। उन्होंने 2 साल पहले ही 1973-74 का बड़ा बेयर मार्केट भांप लिया था, जिसमें यूएस स्टॉक्स की वैल्यू 37% तक गिर गई थी। यहां तक कि उन्होंने अब 20 साल आगे तक की सोचकर उन मार्केट एक्सपर्ट्स और किताबों की धज्जियां उड़ा दी जो उनके जमाने में थे ही नहीं। ग्रैहम का साफ कहना था, सिर्फ पुराना देखकर ही भविष्य मत बनाओ। लेकिन 1990 के दशक में यही गलती हुई। एक के बाद एक एक्सपर्ट और किताबें आईं जो कहती थीं कि स्टॉक्स हमेशा ऊपर जाते हैं। जेरेमी सीगल ने किताब लिखी स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन साल 994, और फिर ग्लासमैन की डाउ 36,000, डेविड इलियस की डाउ 40,000 और चार्ल्स कॉडलेक की डाउ 1 लाख जैसी पागलपन वाली किताबें आईं 1999 में। उनका कहना था कि 1802 से अब तक स्टॉक्स हर साल औसतन 7% महंगाई निकाल कर देते आए हैं, तो आगे भी देंगे। कुछ और आगे बढ़ गए। स्टॉक्स हमेशा 30 साल में बॉन्ड्स से बेहतर होते हैं, तो ये तो बॉन्ड्स और बैंक कैश से भी सेफ हैं। बस इन्हें पकड़ के रखो। लेकिन असलियत, जितना ऊपर जाते हैं उतना जोर से गिरते भी हैं। बुल मार्केट का झूठ 1999 से 2000 का टाइम। CNN पर केविन लैंडिस बोले, ये मैनिया नहीं है, ये ग्रोथ है, और बहुत बड़ी ग्रोथ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में रॉबर्ट फ्रोलिच ने कहा, ये नया जमाना है। अगर किसी कंपनी का विजन सही है तो उसकी कीमत चाहे जितनी भी हाई हो, उसे बेचना बेवकूफी है। बिजनेस वीक में जेफरी एप्पलगेट ने बोला, क्या प्राइस ज्यादा होने से मार्केट रिस्की हो गया है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हकीकत, जवाब हमेशा हाँ होता है, और मार्केट ने सबको सबक सिखा दिया। लैंडिस के फेवरेट स्टॉक्स में नोकिया 67% टूटा, विंस्टार तो 99.9% गया। फ्रोलिच के फेवरेट सिस्को और मोटोरोला साथ ही से ज्यादा गिरे। सिर्फ सिस्को में ही 400 अरब डॉलर उड़ गए। एप्पलगेट जब बोल रहे थे 2000 में, डाउ जोन्स 11,187 था और नास्डैक 4,446। 2002 के एंड तक डाउ गिरकर 8,300 और नास्डैक 784, 1,200 रह गया, यानी 6 साल की पूरी कमाई साफ। स्टॉक्स हमेशा बॉन्ड्स को हराते हैं वाली गलती। लोग कहते थे 800 से ही स्टॉक्स बॉन्ड्स से बेहतर हैं। असल में 1871 से पहले का डेटा ही पक्का नहीं है। उस टाइम के स्टॉक इंडेक्स में बस 7 कंपनियां थीं, जबकि 300 से ज्यादा कंपनीज थीं। ज्यादातर डूब गईं, लेकिन इंडेक्स में सिर्फ वही बची जो जिंदा रहीं। इसे बोलते हैं सर्वाइवरशिप बायास। मतलब, डेटा दिखाता है कि सब बढ़िया है, लेकिन असली इन्वेस्टर्स की हालत खराब थी। जितना ऊपर जाओगे उतना जोर से गिरोगे। ग्रैम का फंडा, किसी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उसकी कीमत पर डिपेंड करती है। 1990 में लोग बोल रहे थे कि अब सब कुछ परफेक्ट है, महंगाई कम, प्रॉफिट हाई, दुनिया में शांति, तो किसी भी प्राइस पर स्टॉक खरीदो। लेकिन सच्चाई, प्रॉफिट की लिमिट होती है तो प्राइस की भी लिमिट होनी चाहिए। उदाहरण, माइकल जॉर्डन बेस्ट प्लेयर थे चिकागो बुल्स। उन्हें 34 मिलियन डॉलर देते थे, बढ़िया डील थी। लेकिन अगर 340 मिलियन डॉलर या 34 बिलियन डॉलर देते तो क्या सही होता? बिल्कुल नहीं। ओवर ऑप्टिमिज्म का नुकसान। 1995 से 1999 तक मार्केट हर साल 20% से ज्यादा बढ़ा, तो सबको लगने लगा भविष्य भी हमेशा शानदार होगा। गैलप सर्वे में 1998 में लोग बोले, अगले साल 13% रिटर्न आएगा। 2000 तक उम्मीद बढ़कर 18% हो गई। कंपनियों ने भी अपने पेंशन फंड रिटर्न की उम्मीदें बढ़ाकर 9.5% तक कर दी। लेकिन 2000 से 2002 में मार्केट आधा कट गया, उम्मीदें धराशायी। ग्राम का रूल उल्टा सोचो। जितना लोग स्टॉक्स को लेकर एक्साइटेड होते हैं, उतना ही शॉर्ट टर्म में उनका घाटा पक्का होता है।
2000 में यूएस स्टॉक मार्केट $14.75 प्रति शेयर की कीमत थी। 2002 तक $60.34 प्रति शेयर की कीमत रह गई, यानी $7.40 प्रति शेयर की हानि। आगे क्या? ग्रेहम कहते, स्टॉक मार्केट 3 चीजों पर चलता है। पहली, असली ग्रोथ, कंपनी की कमाई और डिविडेंड्स। दूसरी, महंगाई, इन्फ्लेशन। तीसरा, स्पेक्यूलेशन, लोगों का डर या लालच। इतिहास बताता है लंबे समय में स्टॉक्स औसतन 6%, महंगाई के बाद 4% का रिटर्न देते हैं। अगर पब्लिक फिर से लालची हुई तो रिटर्न ज्यादा, अगर डर गई तो कम। रॉबर्ट शिलर, येले यूनिवर्सिटी ने भी यही साबित किया। जब प्राइस टू अर्निंग्स बहुत ऊपर होता है 20, तो आगे रिटर्न खराब आता है। जब नीचे होता है 9.5, तो बढ़िया रिटर्न मिलता है। ग्राहम का असली लेसन, भविष्य का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जितना कोई एक्सपर्ट पक्का होता है कि वो सही है, उतना ही गलत साबित होता है। हमें हमेशा नम्र रहना चाहिए और लिमिटेड उम्मीद रखनी चाहिए। जैसे कहा गया है, जिसे कुछ उम्मीद नहीं होती वो कभी निराश नहीं होता। लेकिन चेस्टरटन ने सही जवाब दिया, जिसे कुछ उम्मीद नहीं होती वही सब कुछ एंजॉय करता है। आप आए थे। तो अब अगले टॉपिक के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।